नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का उड़ान द फ्लाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हमारी टीम काफ़ी लंबे समय से ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर बेहतर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन समय की मांग को ध्यान में रखते हुए इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की जा रही है। हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारी टीम आपकी उम्मीदों को पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से सतत सफल बनाने का प्रयास करेगी। हमारा नाम सुरेश धर दुबे है और हम आप लोगों के साथ ज्योग्राफी सब्जेक्ट पर डिस्कशन करेंगे। ज्योग्राफी सब्जेक्ट को किस प्रकार से पढ़ना है, इसका सिलेबस हमने डिज़ाइन किया है। हम उसी सिलेबस के अनुसार ही आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ प्रमुख टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जिससे आपकी एक बेहतर समझ हो सके कि हमारी पढ़ाने की शैली कैसी है, और यदि उसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता महसूस की जाएगी तो उसमें परिवर्तन भी किया जाएगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में कुछ डिफरेंस होता ही होता है। तो इसी दृष्टिकोण से हम पहले कुछ टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तो है ही, और आपको उसको जानना भी चाहिए। इसी दृष्टिकोण से हम लोग सबसे पहले जो भारत की प्रमुख नदियां हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं उस पर डिस्कशन होगा, और जब ये दो टॉपिक पर हम लोग एक बेहतर समझ स्थापित कर लेंगे तो आगे के जो भी ज्योग्राफी के सब्जेक्ट हैं उसको हम लोग क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। तो इसलिए सिलेबस को अभी हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, बस केवल अभी हम यह डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि जो भारत की प्रमुख नदियां हैं उसमें कौन कौन सी नदियां हैं और उसको हम किस प्रकार से आगे पढ़ेंगे। अगले 8-10 वीडियो में उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सी नदियां हमारी हैं, जिस पर हम क्रमवार डिस्कशन करेंगे। और फिर जो हमारा दूसरा डिस्कशन का बिंदु होगा वह होगा भारत की प्रमुख पर्वत संरचनाएँ। तो आइए आज हम लोग डिस्कशन करते हैं जो भारत की प्रमुख नदियाँ हैं उनको किस प्रकार से हम लोग अध्ययन करें कि जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए मानचित्र के माध्यम से, और आप किसी भी प्रश्न का बहुत आसानी से प्रश्नों का उत्तर दे सकें। तो सबसे पहले हम यह डिस्कशन कर देना चाहते हैं कि जो भारत का नदी तंत्र है यह दो रूपों में डिफाइन किया गया है। इसी में जो सबसे पहला नदी तंत्र है वह तो है हिमालयन नदी का तंत्र है, और दूसरा जो है वह है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो आपसे अगर कहा जाए कि जो हिमालय की नदियाँ हैं उसमें कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, तो उसमें प्रमुख रूप से 3 नदियों का डिस्कशन किया जाता है। उसमें सबसे पहली नदी जो आती है वह तो गंगा है, सभी लोग जानते हैं। जो दूसरी प्रमुख नदी है वह आपकी ब्रह्मपुत्रा है, और तीसरी जो सबसे प्रमुख नदी है वह आपकी है इंडस, जिसको हम कहते हैं सिंधु नदी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा हिमालय का रेंज है, कौन सा रेंज है? हिमालय। इस हिमालय से 3 नदियाँ निकलती हैं। अगर हम तीनों नदियों का क्रम से डिस्कशन करें तो यहाँ से जो सबसे पहली नदी निकलती है वह तो है गंगा। जो यहाँ से दूसरी नदी निकलती है यह है आपकी ब्रह्मपुत्र, और जो एक नदी इधर जाती है इसका नाम है सिंधु। तो सबसे पहले हिमालय के द्वारा जो नदियाँ निकलती हैं या हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं उसमें प्रमुख रूप से 3 नदियाँ हैं। एक तो गंगा नदी तंत्र है, एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, और एक सिंधु नदी तंत्र है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें गंगा के बारे में पढ़ेंगे, फिर ब्रह्मपुत्रा के बारे में पढ़ेंगे और सिंधु के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, जब गंगा के बारे में पढ़ेंगे तो गंगा नदी से संबंधित जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं यानी जो सहायक नदियाँ हैं उस पर भी हम लोग विशेष अध्ययन करेंगे। और इस पर जो प्रश्न आज तक पूछे गए हैं, चाहे वह यूपीएससी के हों, चाहे वह स्टेट पीसीएस के हों, या अन्य प्रमुख एग्जामों में पूछे गए जो प्रश्न हैं उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसी प्रकार जो हमारे भारत का दूसरा सिस्टम है नदी का वह है प्रायद्वीपीय भारत। ऊपर का तो हमारा हिमालय है, और जो नीचे वाला सेक्शन आता है यानी जिसको हम कहते हैं ये वाला जो सेक्शन है यह हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। वैसे प्रायद्वीपीय भारत यहाँ तक पूरा सेक्शन आता है। तो यहाँ के क्षेत्र को हम लोग कहते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ, और इस प्रायद्वीपीय नदियाँ में जो सबसे प्रमुख नदियाँ हैं उसमें 2 पार्ट हो जाता है। एक को हम कहते हैं वेस्टवर्ड डायरेक्शन, यानी जो
पश्चिम की तरफ बहती हैं वो होता है, और एक होता है जो ईस्टवर्ड डायरेक्शन होता है। तो उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसमें हमने कहा कि सबसे पहले कौन सा है, वेस्टवर्ड डायरेक्शन है, फिर ईस्टवर्ड डायरेक्शन है। और वेस्टवर्ड में जो आता है उसमें देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा एक पेनिनसुलर इंडिया है, ये वाला जो सेक्शन है, अब यहाँ से जो नदियाँ निकल रही हैं, एक तो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं और एक पूर्व की तरफ। तो जो पश्चिम की तरफ जाती हैं उसको हम लोग कहते हैं वेस्टवर्ड रिवर। यानी भारत में दो नदी तंत्र है, एक हिमालय का है और एक प्रायद्वीपीय भारत का है। हिमालय में भी प्रमुख 3 हैं, एक गंगा है, एक ब्रह्मपुत्रा है और तीसरी जो है सिंधु है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत में अगर नदियों का हम तंत्र देखेंगे तो यहाँ पर 2 सेगमेंट हो जाता है, एक जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं और एक जो पूर्व की तरफ प्रवाहित होती हैं। तो जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं, इसमें जो सबसे प्रमुख नदी है, अगर उसका हम डिस्कशन करें तो क्रम से वैसे लिखने को लिखा गया है, लेकिन फिर भी अगर इसको मानचित्र में आप लोकेट करना चाहें तो सबसे पहले जो हमारी नदी आती है जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर है लूनी नदी। कौन सी आती है, ये जो सबसे ऊपर की नदी है कौन सी है, लूनी। ये भी किसकी है, प्रायद्वीपीय भारत की आती है। वैसे जब हम लोग भारत का जो प्राकृतिक प्रदेश है, भौतिक प्रदेश है, जब वह डिवीजन पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि प्रायद्वीपीय भारत कहाँ तक है। लेकिन फिर भी अभी यहाँ पर यह बता देते हैं कि जो अरावली वाला पूरा सेक्शन है, ये पूरा जो सेक्शन है, ये से लेकर के पूरा ये सेक्शन, ये प्रायद्वीपीय भारत का ही पार्ट है। इसलिए लूनी भी हमारे प्रायद्वीपीय भारत की ही नदी कहलाती है। तो यहाँ पर लूनी है, फिर यहीं पे आप देखेंगे बगल में साबरमती है, फिर यहीं पे जो हमारी पौराणिक सरस्वती नदी है उसकी चर्चा हो जाती है। उसके और नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक माही नदी है, उसकी चर्चा होगी, जो आप देखते हैं कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और नीचे आते हैं तो उसी में आप नर्मदा के बारे में पढ़ते हैं, फिर आप ताप्ती के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ देखो लूनी सबसे पहले है, उसके बाद माही भी है आपकी है, ये भी पश्चिम की तरफ ही प्रवाहित होती है। फिर नर्मदा है जो सबसे प्रमुख नदी है, जो भ्रंश घाटी से बहती है, इस पर भी हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम तापी नदी पर अध्ययन करेंगे। फिर यहाँ पर 2 नदियाँ हैं जो महाराष्ट्र में हैं, उसका नाम है कोयना है और पंबा है। उसके बाद 2 नदियाँ आपकी गोवा में हैं, उनका नाम है मांडवी और जुआरी। 2 नदियाँ आपकी कर्नाटका में हैं जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं, उनका नाम है सारावती और बराही। इसी प्रकार केरल में भी 2 नदियाँ हैं जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं, उनका नाम है पेरियार और पंबार। तो इस प्रकार से आप देखते हैं, जब आप पढ़ते हैं तो आप लोग जनरली ये कहते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की 2 नदियाँ हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं और उनका नाम आप देते हैं क्या, नर्मदा और ताप्ती। जबकि ऐसा नहीं है, प्रायद्वीपीय भारत में बहुत सी नदियाँ हैं, लेंथ में चाहे छोटी हों लेकिन वे पश्चिम की तरफ बहती हैं। उसमें से कुछ हमने एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने रखा है, जिसमें सबसे पहले हम लोग लूनी के बारे में पढ़ेंगे, फिर माही के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग नर्मदा, ताप्ती, कोयना, पाबना, मांडवी, जुआरी, सरावती, बराही, पेरियार और पंबार, ये जितनी नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की, किस तरफ बहती हैं, इनका प्रवाह पश्चिम की तरफ है, यानी अरब सागर की तरफ है। तो आपको एग्जाम में यहीं से बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। कभी कभी नदियां दे दी जाती हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करिए या साउथ टू नॉर्थ की तरफ आप क्या करिए, अरेंज करिए। तो ऐसे में अगर ये नदियों का क्रम आपको याद रहेगा तो ये नदियां जो लिखी गई हैं, चाहे लूनी हो, माही हो, नर्मदा हो, तापी हो, ये सब नॉर्थ से साउथ की तरफ लिखी गई हैं। तो आपको एक क्रम भी याद कर लेना है और किस राज्य में है ये भी आपको याद करना है। तो आगे हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस पर डिटेल में डिस्कशन होगा, लेकिन अभी हम आपसे सिर्फ यह डिस्कशन कर रहे हैं कि नदी के चैप्टर में हम लोग किसके किसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला डिस्कशन हमारा होगा हिमालयी नदियों का, जिसमें 3 नदियां हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। उससे संबंधित जितनी भी उनकी ट्रिब्यूटरीज है उस पर डिस्कशन होगा। फिर दूसरा जो नदी का पार्ट होगा उसमें प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का डिस्कशन होगा, लेकिन उसमें भी 2 पार्ट होंगे, एक जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं और एक जो पूर्व की तरफ प्रवाहित होती हैं। जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं
उसमें सबसे पहले लूनी पर डिस्कशन होगा। फिर यहीं पे हम लोग साबरमती के बारे में डिस्कशन कर लेंगे, पौराणिक सरस्वती के बारे में डिस्कशन करेंगे, नर्मदा, तापी, जितनी नदियाँ लिखी गई हैं सब पर हम लोग डिस्कशन करेंगे क्रम से। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ पूर्व की तरफ प्रवाहित होती हैं उस पर डिस्कशन होगा। और पूर्व की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियों में जो सबसे प्रमुख नदी है, अगर उसकी हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जो आएगा वह आपकी आती है स्वर्णरेखा। कौन सी नदी है? स्वर्णरेखा नदी है, जो सबसे पहले ही आती है। यहाँ पर जब आप देखिए, इसको हम थोड़ा सा आपको इंडिकेट कर देना चाहते हैं, ये जो आपकी गंगा नदी है, ये गंगा नदी जब निकलती है तो आगे बढ़ती है और ये वेस्ट बंगाल में जब जाती है तो यहाँ पे एक फरक्का बैराज है, और इस फरक्का बैराज से एक नदी हुगली के नाम से आती है, और एक जो बांग्लादेश में एंट्री करती है जो पद्मा और मेघना के नाम से आगे बढ़ती है। तो इस गंगा की दो सहायक नदियाँ होती हैं, एक अजय है और एक का नाम क्या है? दामोदर है। तो यहाँ पर ये जो अजय है और एक कौन है? दामोदर है। तो इन नदियों पर भी डिस्कशन होगा, लेकिन ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ नहीं हैं। यानी अगर आपसे अजय और दामोदर के बारे में बात की जाए तो यह प्रायद्वीपीय भारत की नहीं है, बल्कि ये किसकी हैं? गंगा का पार्ट है। और इसी के नीचे जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत की नदी कौन सी मिलती है? स्वर्णरेखा मिलती है। कौन सी मिलती है? स्वर्णरेखा। लेकिन अगर फिर भी हम क्या कर रहे हैं, आपसे प्रश्न हमेशा कूटबद्ध में जब पूछा जाएगा तो नदियों को अरेंज करना पड़ता है, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ। तो ऐसे में यह याद करना पड़ेगा कि वैसे अजय देखेंगे सबसे नॉर्थ में है, उसके बाद दामोदर है, लेकिन ये दोनों किसकी पार्ट हैं? गंगा की पार्ट है। उसके नीचे आते हैं तो स्वर्णरेखा है, यह स्वर्णरेखा प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। तो यहाँ पर स्वर्णरेखा है, उसके बाद आप देख रहे हैं बैतरणी है, क्रम से है, और ये उड़ीसा में ही है। स्वर्णरेखा भी कहाँ पर है? उड़ीसा में ही है। फिर आप ब्राह्मणी की बात करते हैं, ब्राह्मणी भी कहाँ पर है? उड़ीसा में ही प्रवाहित होती है। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो महानदी है, यह भी उड़ीसा में प्रवाहित होती है। उसके बाद आते हैं तो एक छोटी सी नदी है जिसका नाम है ऋषिकुल्या, वह भी नदी आपकी उड़ीसा में ही प्रवाहित होती है। लेकिन जैसे ही उसके नीचे आते हैं तो एक और छोटी नदी है जिसका नाम है वंशधारा, यह आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। और उसके नीचे आते हैं तो वहाँ पर गोदावरी मिलती है। क्या मिलती है? गोदावरी मिलती है। और नीचे जाते हैं तो कृष्णा मिलती है। फिर और नीचे जाते हैं तो पेन्नौर। ध्यान रखना है कि यह जो गोदावरी, कृष्णा और पेन्नर है, ये तीनों नदियाँ आंध्र प्रदेश में हैं। कहाँ पर हैं? ये आंध्र प्रदेश में हैं। और जो ऊपर की ये नदियाँ हैं, ये सब कहाँ पे हैं? ये सब उड़ीसा के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं? उड़ीसा के पार्ट हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये सब उड़ीसा के हैं। और जो नीचे की हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं, कावेरी है, वैगई है या ताम्रपर्णी है, ये तीनों नदियाँ जो प्रमुख रूप से हैं, ये कहाँ पर हैं? ये सब तमिलनाडु में आती हैं। कहाँ आती हैं? तमिलनाडु में आती हैं। तो क्रम से जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले हिमालय की तीनों नदियों का, उसमें सबसे पहले गंगा, गंगा से संबंधित जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, उसके बाद ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा से संबंधित उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सिंधु, और सिंधु की जितनी सहायक नदियां हैं उस पर डिस्कशन होगा। और साथ में उन पर पूछे गए प्रश्नों पर भी डिस्कशन होगा। उसके बाद नदी का जो सेकंड पार्ट होगा उसमें प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पढ़ी जाएंगी, और उसमें सबसे पहले हम लोग जो वेस्टवर्ड डायरेक्शन की है उन नदियों का अध्ययन करेंगे। जब उनका कंप्लीट हो जाएगा तो ईस्टवर्ड नदियों का अध्ययन किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले स्वर्णरेखा पढ़ेंगे हम लोग, फिर वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नर, कावेरी, वैगई और ताम्रपर्णी। तो ये प्रमुख नदियां हैं और इन पे बहुत प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों पर भी हम लोग क्रम से डिस्कशन करेंगे टॉपिक वाइज। इसलिए हम आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि यदि आपने इस नदी वाले टॉपिक को क्रमबद्ध तरीके से साथ साथ में पढ़ रहे हैं और अपना नोट भी तैयार कर रहे हैं, तो आने वाले भविष्य में आप जो भी एग्ज़ाम दें, चाहे वह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वह एकेडमिक एग्ज़ाम हो, हर दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इसलिए हम आपको सजेशन यही देंगे कि जब भी यह टॉपिक पढ़िएगा
तो आप एटलस अपने साथ रख के पढ़िएगा। वैसे इसका हम मैप तो आपको दिखा रहे हैं, लेकिन यह उतना विजिबल नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप इसे एटलस के माध्यम से अपने थ्रू नहीं देखेंगे तब तक आपको वह क्लियरिटी नहीं आएगी। इसलिए एटलस के माध्यम से इन सभी नदियों को आप क्रम से देखने का प्रयास करेंगे। कैसे देखा जाएगा उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। जैसे सबसे पहले आप देखते हैं जो मानचित्र है एटलस का, जिसमें हम लोग ऑक्सफोर्ड का इंग्लिश वर्जन देखते हैं स्टूडेंट का, काफ़ी अच्छा होता है। तो उसमें आप देखेंगे एक तरफ आपका पॉलिटिकल होता है तो एक तरफ फिजिकल होता है। पहले पूरे भारत का रहेगा, उसके बाद स्टेट वाइज रहता है। तो जैसे मान लेते हैं आपको ताम्रपर्णी नदी देखना है या वैगई नदी देखना है, तो आप क्या करिएगा, पहले तो एक फुल इमेज में जो भारत का पूरा कंप्लीट इमेज है उसमें देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आप पर्टिकुलर जो तमिलनाडु वाला मानचित्र है उस पर ओपन करिएगा और उसके फिजिकल में जाकर के देखेंगे तो वहाँ पर जितनी नदियाँ हैं या जितनी पर्वत संरचनाएं हैं उसका अध्ययन आपको देखने को मिलेगा। जब पॉलिटिकल में देखेंगे तो पॉलिटिकल में ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। जितना यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा वो सब किसका रहेगा, फिजिकल मानचित्र का रहेगा, पॉलिटिकल कम रहेगा। लेकिन एग्जाम में तो पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों पूछा जाता है, क्योंकि ये तो पूछा ही जाएगा कि ताम्रपर्णी नदी कहाँ से निकलती है, कितनी लंबी है, या बंगाल की खाड़ी में जाती है या अरब सागर में जाती है, तो पूछा ही जाएगा। लेकिन ये भी पूछा जाएगा कि यह किस राज्य में है। तो जब राज्य पूछ लिया गया तो इसका मतलब क्या है, वो पॉलिटिकल है। किस जिले में है तो क्या है, पॉलिटिकल है। लेकिन यह कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, कितनी लंबी है, तो ये सब क्या है, फिजिकल इसका स्ट्रक्चर है। तो थोड़ा सा आपको फिजिकल के साथ साथ पॉलिटिकल भी ध्यान रखना है, क्योंकि मानचित्र में दोनों का ज्ञान रखना अति आवश्यक है। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि जब आप नदी सिस्टम पढ़ेंगे तो नदी पर बहुत प्रकार की सिंचाई से संबंधित परियोजनाएं बनी हैं, बहुत से जल विद्युत परियोजनाएं बनी हैं, बहुत सारे रिजर्वायर बने हैं, डैम बने हैं। तो जो महत्वपूर्ण डैम हैं और हाल फिलहाल में चर्चा में रहे हैं, उन सभी को हम उसी दौरान पढ़ लेंगे जब वह नदी हम पढ़ेंगे। जैसे सपोज दैट हम यमुना नदी पढ़ रहे हैं, तो यमुना नदी पर अगर रेणुका जी अगर प्रोजेक्ट चल रहा है तो हम रेणुका जी को यमुना नदी पढ़ने के दौरान ही क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि जो भी हाल फिलहाल में कुछ नए डेवलपमेंट हुए हैं, चाहे वह सिंचाई प्रोजेक्ट हो, चाहे वह जल विद्युत परियोजना हो, या डैम हो, या रिजर्वायर हो, उन सभी को उसी नदी के माध्यम से ही हम लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। दूसरा चीज़ मानचित्र में यह भी आपको ध्यान रखना है कि बहुत सी देख रहे हैं यहाँ पर झील भी है, तो झील को भी हम लोग इसके बाद पढ़ लेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि कौन सी झील किस नदी के बाद आती है। जैसे कई एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि चिल्का झील, क्या चिल्का झील महानदी के उत्तर में है या दक्षिण में है, या पूछ लिया चिल्का झील ऋषिकुल्या नदी के उत्तर में है या दक्षिण में है। इसी प्रकार पूछ सकता है कोल्लेरू नदी किसड़ा नदी के उत्तर में है या दक्षिण में है। तो इस प्रकार से बहुत सी झीलें हैं, तो उसका आपको पर्टिकुलर लोकेशन याद होना चाहिए कि उसके उत्तर में कौन सी नदी है और उसके दक्षिण में कौन सी नदी है। इस आधार पर भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो अगले 8-10 वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के साथ भारत के जितने भी नदी तंत्र हैं उस पर हम लोग क्रम से अध्ययन करेंगे। और हमारे अध्ययन का जो सबसे पहला पार्ट होगा वह होगा गंगा नदी। और गंगा नदी से संबंधित हो सकता है हम लोगों को 2 या 3 वीडियो की मैक्सिमम आवश्यकता पड़ सकती है। जहाँ तक प्रयास होगा कि 2 वीडियो में हम लोग पूरी गंगा नदी को पढ़ लें, क्योंकि गंगा नदी काफ़ी महत्वपूर्ण है यूपीएससी के दृष्टिकोण से। साथ में जो यूपी स्पेशल एग्ज़ाम होते हैं, चाहे पीसीएस के हों या जो भी समीक्षा लोअर जो भी हैं, वहाँ पर नदी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और जो यूपी की सबसे प्रमुख नदी वो कौन सी है, गंगा। इसलिए गंगा नदी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोनों दृष्टिकोण से। इसलिए गंगा नदी पर अगले 2 वीडियो में या 3 वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, गंगा नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, इसके कौन कौन से भौतिक प्रदेश हैं, फिर उन नदियों से संबंधित कौन कौन से प्रमुख
प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस पर भी डिस्कशन होगा। फिर उस गंगा नदी से संबंधित कितने प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उस पर भी हम लोग क्रम से डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, हम लोग अब अगले वीडियो में मिलेंगे गंगा नदी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।